जब वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो कई वैरायटी और काफ़ी सारी कैटेगरीज के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। हम इसी तरीके से इस पार्ट 2 में और भी कुछ कैटेगरीज एक्सप्लोर करेंगे और एक अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन आज हम करेंगे कि जब हमारा वेरिएबल अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आप जानते हैं आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है, अब हम कैलकुलस पर हैं, इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपकी तैयारी को कल्मिनेट करेंगे। इस प्रिपरेशन में हम स्ट्रैटेजिकली हर एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं, चाहे वो कंसेप्ट सारे कवर करना हो या उनके एग्जाम्पल से उन्हें कंसोलिडेट करना हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देना हो और आपको ये फेथ बिल्ड करवाना कि आप JEE एडवांस्ड लेवल के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। हम JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं हर चैप्टर के साथ। आई होप आप जानते हैं कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे। मैं कहूँगा देखो ज़रा ध्यान से, वो कह रहा है अगर मैं इस बेस को देखूं तो देखो आप ध्यान से, सर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पार्ट बन रहा है और अगर इस पावर को देखें तो वो भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पार्ट बन रहा है। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम ये बड़ी बड़ी सॉर्टेड से मैनर में जानते हैं कि आप यहाँ पर भी ये लिमिट और यहाँ पर भी ये लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे। तो थॉट क्या है? थॉट ये है जनाब कि आप बस इतना सा करिए कि मैं इस पार्ट को थोड़ा अलग से और इस पार्ट को थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेना चाह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना रहें, पर हम दोनों को पैरेलल भी चला सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो दिमाग में थॉट क्या आता है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा थॉट ये होगा कि जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो इन्फिनिटी में डिनोमिनेटर में लाना चाहूंगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा। वही थॉट, वही बैक ऑफ द माइंड हमारे चल रहा है। तो देखो यहाँ न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचता है 1, ये हो जाता है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1/x, और ये हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? अच्छा, डिनोमिनेटर में देखना, सर अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ सो हियर आई एम लेफ्ट विथ 3। एनीवे मेरा बस आपसे ये कहना है कि ये मैं बार बार कॉमन लेकर आपको नहीं दिखाऊंगा, ये आपको दिखना चाहिए कि सर इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपके एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, जो x टू द पावर n यानी n अगर जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो ही आपका आंसर होता है। और सेम इज गोइंग टू हैपन हियर, बस एक छोटा सा पार्ट यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप देख पा रहे हो तो। खैर अभी मैं इस वाले पार्ट को अगर वर्कआउट करूँ तो ये लिखा हुआ है 3 है ना अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाता है कितना आपका 2 अपॉन एक्स, और ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई ऑल विद मी सो फार? एंड आई होप यू आर रियलाइजिंग जब यहाँ पर आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो चीज़ें कैसे होंगी। प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम यहाँ है, अगर मैं x कॉमन ले भी लेता हूँ या लेट्स से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर हमने जब कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन आता है तो हो जाता है 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना 1/x डिवाइडेड बाय इस डिनोमिनेटर में जब आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1/x, और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ये पावर आपकी क्रिएट होगी। अब ज़रा गौर से देखिए चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही हैं, ध्यान से देखना। पहले इसे देखते हैं कि आपको नजर आ रहा है जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी, 4 अपॉन इन्फिनिटी, ये पूरा पार्ट 0 हो जा रहा है। सो वी आर लेफ्ट विथ 1/3 है। सो बेस में हमारे पास क्या है सर? बेस में हमारे पास है 1/3, बट पावर में क्या दिख रहा है जरा गौर से देखिए। सर पावर में अगर देखा जाए तो 0 0 0 प्रॉब्लम नजर आ रही है। सर प्रॉब्लम बस इतनी सी हो गई है कि डिनोमिनेटर ने इश्यू क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो न्यूमरेटर तो बहुत सॉर्टेड सा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये था 3 और ये रहा 1 अपॉन एक्स। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लिया तो ये हो गया 1/x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो प्रॉब्लम इज हियर कि अब मेरे पास 1/3 की पावर इन्फिनिटी है और इस पावर का मैं क्या करूँ? सीधा सीधा सोचो, क्या इसके पावर इन्फिनिटी होने में कोई बुराई है? आप सिंपल सा ओपिनियन देखो कि हमने बेस को फिगर आउट किसी कारण से किया होगा। अगर 1/3 पावर इन्फिनिटी तक रेज किया जाए तो क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं? गौर से सुनिएगा, 1/3 एक कैसा नंबर है? जितना मैं जानता हूं सर 1/3 में न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 1/3 आपका 0 से 1 के बीच का एक नंबर है। बिल्कुल सही बात है।
अब अगर 0 से 1 के बीच के नंबर की जितनी ज़्यादा आप पावर बढ़ाएंगे, आई होप यू रियलाइज, जितना ज़्यादा उसको पावर पर रेस करें उतना ही वो छोटा होता चला जाता है। तो शलाई से अगर 0 से 1 के बीच कोई नंबर है और उसे इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी पावर पर रेस किया जा रहा है, दैट विल अप्रोच टुवर्ड्स व्हाट, 0। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या माइंडसेट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी ऐसी नई या विशेष बात नहीं है जो आपको ना पता हो। आपको पता है यहाँ पर कैसे सोचना है, आपको पता है यहाँ पर कैसे सोचना है। हमारी कोशिश बस हमेशा ये रहेगी बैक ऑफ द माइंड, अगर आपका वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसे आप डिनोमिनेटर में लाइए, उसे डिनोमिनेटर में लाने से बात बन जाएगी। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पर किसी एक्सप्रेशन की पावर इन्फिनिटी दिख रही है तो एक केस, अगर ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा होता तो बिल्कुल इसकी पावर इन्फिनिटी ही होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 0 से 1 के बीच में है, यानी एक बहुत छोटा नंबर है और इसकी जितनी ज़्यादा पावर दी जाए ये उतना ही छोटा होगा, यानी टेक्निकली ये 0 को अप्रोच करेगा। क्या ये पूरा क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में समझ आया? आई होप अब आपको क्लैरिटी बिल्ड हो रही है कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। हियर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है जरा देखें। देखो सर, n अप्रोचेस इन्फिनिटी साइन ऑफ 2 पाई n अपॉन 3n प्लस 1 होल एक्सप्रेशन रेज टू द पावर n, और n आपका एक नेचुरल नंबर है। कहानी सॉर्टेड है, कहानी सॉर्टेड है, लेकिन सर इस पार्ट में क्या करें सोचते हैं। मेरा कहना है इस साइन की पावर n से हम बाद में डील करेंगे। कैन यू हेल्प मी इन सिंप्लीफाइंग दिस पार्ट? लेट्स डू दैट। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा है साइन, है ना। ये 2 पाई n और 3n प्लस 1 में दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर मैं n कॉमन लेता हूँ, आई होप यू आर रियलाइजिंग n कॉमन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि n डिनोमिनेटर में जाए। डिड यू ऑल गेट माई इंटेंशन, है ना। ये मोटिव आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ से n कॉमन लिया तो क्या बचेगा भाई 2 पाई, लेकिन जैसे ही यहाँ से n कॉमन लिया सो वी आर लेफ्ट विथ 3 प्लस कितना 1 अपॉन n। आई होप यू ऑल आर विद मी। और इस एक्सप्रेशन की पूरे की पावर कितनी है भाई n, और ये कब हो रहा है जब आपका n जो है वो किसे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। क्या आप फिर से रियलाइज कर पा रहे हो कि जैसे ही सर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमारा पूरा एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैसे, गौर से देखो। देखो भाई n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो कितना हो जा रहा है 3 प्लस 0। नाउ यू नीड टू टेल मी साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है। हमारा क्वेश्चन कहाँ बॉइल डाउन हो रहा है, मेरा क्वेश्चन बॉइल डाउन हो रहा है साइन 2 पाई बाई 3 पर। तो कैसे सोचेंगे, देखो भाई फिर से वही बात, आप मुझे बताइए साइन 2 पाई बाई 3 को वर्कआउट करने के लिए, वैसे आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, बट चूंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो एक क्वाड्रेंट थ्योरी जो अक्सर हम यूज़ करेंगे, कैसे, इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प मी विथ 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कितना होगा, बताओ पाई बाई 3 कितना होता है। सो पाई बाई 3 60 डिग्री, तो उसका डबल 120 डिग्री। सो टेक्निकली इट इज़ 120 डिग्री। अब 120 तक मेरे ख्याल से 90 प्लस 30 मुझे पहुंचा सकता है। आप चाहें तो 180 माइनस 60 से भी आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखो इस 120 को मैं क्या लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ 180 माइनस क्या 60। आई होप यू आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू सो, देखिएगा ध्यान से। क्वाड्रेंट थ्योरी ये कहती है कि सर आपका पाई यहाँ कहीं है, बिल्कुल है। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन साइन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप पाई से डील कर रहे हो। पाई के कोई भी मल्टीपल से अगर आप डील करें तो रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। और ये कितना है भाई पाई बाई 3, यानी ये टेक्निकली साइन पाई बाई 3 के इक्वल है। नाउ कैन यू हेल्प मी इन फिगरिंग आउट साइन पाई बाई 3 कितना होता है। आई वुड अगेन से, गौर से देखिए भाई, साइन पाई बाई 3 हमें निकालना है, साइन 60 डिग्री। आई होप आपको ये वैल्यूज याद है, साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, और साइन 60 होता है अंडर रूट 3 बाई 2। सो हियर द एक्सप्रेशन टर्न्स आउट टू बी कितना, अंडर रूट 3 बाई 2। अगर अंडर रूट 3 बाई 2 को मैं मोटा मोटा आपके सामने लिखकर बताना चाहूँ तो दिस इज 1.732 अपॉन कितना 2, दिस इज अंडर रूट 3 बाई 2, है ना। दिस एक्सप्रेशन रेज टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बस ये मैथमेटिकल आपको एक एक्सप्रेशन में दिखाना चाह रहा हूँ कि गौर से देखो, क्या आपको बात नजर आ रही है। फिर वही बात हो रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ये एक्सप्रेशन आपका 1 से छोटा है, और अगर ये एक्सप्रेशन 1 से छोटा है, इसे मैं इन्फिनिटी पावर तक रेस कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपका ये एक्सप्रेशन 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपका 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे किसी नंबर की, 0 से 1 के बीच किसी नंबर की जितनी ज़्यादा पावर वो उतना छोटा। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हम 0 मार्क करेंगे। मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्या इसकी किसी भी स्टेप में डाउट है। और आपको रियलाइज हो रहा है कि n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जब वेरिएबल आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो क्वेश्चंस डराने वाले लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन थोड़ा डरावना है, पर मेरा यकीन करिए, आप थोड़ा पेशेंटली अगर चीज़ों को देखें,
हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रखिए कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या किसी भी तरीके से n को डिनोमिनेटर में लाया जा सकता है, इससे शायद बात बन जाएगी। और वही थॉट हम हर क्वेश्चन में अभी फिलहाल जो भी अप्रोच कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक कोई परेशानी? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू अ हिंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सैंडविच थ्योरम यूज करिए। आई एम गिविंग यू अ हिंट, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या प्रोसीजर भाई, कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं तो मुझे करवाने से पहले आप क्वेश्चन अगर खुद से ट्राई करते हैं, सो माय सजेशन इज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ऐसा क्यों? देखो सर सैंडविच थ्योरम तो अप्लाई कर लेंगे, पर कौन से दो फंक्शंस के साथ इसे कंसिडर करें वो बताओ। जैसे मान लो मैं इस फंक्शन को एक फंक्शन मान लेता हूँ, लेट्स कॉल इट एफ ऑफ एन, है ना। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है कौन सा वाला, ये वाला 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर से लेकर n/n प्लस एन स्क्वायर, इसे मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ। ये टेक्निकली क्या लिख कर दे रहा है, वो लिख कर दे रहा है समेशन, है ना, r प्लस एन स्क्वायर, जहाँ पे r जो है आपका 1 से लेके n तक गया। आई होप मैंने सही लिखा है, क्योंकि देखो आप ये 1 1, ये 2 2, फिर 3 3, तो ये एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, 1 1 2 2 3 3, और ये एन स्क्वायर फिक्स्ड है, तो मैंने यहाँ पर इसे ऐसा ही लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो r/r प्लस एन स्क्वायर। कोई परेशानी? अब ध्यान से देखो। अच्छा सारी बातें भूल जाओ, मुझे एक छोटा सा स्टेटमेंट सोच के बताओ, बहुत दिमाग से सोचना, और सिंपल सा स्टेटमेंट है। आप बताओ r/r प्लस एन स्क्वायर में अगर मैं, ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, ये जो r है, चलो r की जगह भी मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें नजर आए। ये लिखा हुआ है r/r प्लस एन स्क्वायर, है ना। हमारी पहली टर्म क्या थी सर? वो थी 1/, रियली सॉरी सर, वो थी 1/1 प्लस एन स्क्वायर। बहुत दिमाग से सोच के बोलेगा। अगली टर्म आपकी 2/2 प्लस एन स्क्वायर, ऐसे करते करते फंक्शन चला। मेरा कहना है इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, जैसे मैं पूरा आपके सामने एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 1/1 प्लस एन स्क्वायर, फिर क्या था 2/2 प्लस एन स्क्वायर, और ये चलता चला गया, है ना। कहाँ तक ये चलता चला गया सर? n/n प्लस एन स्क्वायर। अब जरा सोच के बताओ, बहुत दिमाग से सोचना, अगर मैं यहाँ पर भी n ले आता हूँ, जैसे 1 की जगह, 2 की जगह, 3 की जगह, 4 की जगह, तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ध्यान से देखो, अगर हर जगह n आ गया तो n कंपैरेटिवली इन सब में सबसे बड़ा नंबर है, यानी आपने डिनोमिनेटर में सारे नंबर 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया है n से। गौर से सुनना, अगर मैंने इन सारे नंबर्स को n से रिप्लेस कर दिया जो कि इन सब से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर सबके बड़े हो गए। अगर इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर बढ़ा दिए जाएं तो ओवरऑल ये फ्रैक्शंस छोटे हो जाएंगे। तो शैलाई से ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये छोटा होगा किससे? गौर से सुनिएगा, 1/n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/n प्लस एन स्क्वायर से लेकर मैं जाता जा रहा हूँ कहाँ तक? n plus n square. The only difference which I'm trying to make you understand is, the only change which you have made here is, हमने 1 2 3 ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास ये टर्म्स थी उनकी जगह n लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ देखेंगे, पर तरीका ये है, गौर से सुनिएगा, कि अभी मैं ये लिख पा रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे बड़ा होगा। आइडिया क्या है? आइडिया है साहब कि इन सब के डिनोमिनेटर्स इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से बड़े हैं, तो इन सारे फ्रैक्शन से ये इंडिविजुअल आपके फ्रैक्शंस क्या हो गए, इनके डिनोमिनेटर अगर बढ़ गए, है ना। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मैंने गलत किया, क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन इसमें छोटा होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये छोटा होगा। छोटा क्यों होगा मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर्स बढ़ा दिए तो ओवरऑल फ्रैक्शंस छोटे हो गए, तो ये फ्रैक्शंस हो जाएंगे छोटे, तो इन सारे छोटे फ्रैक्शंस का सम भी इन सारे बड़े फ्रैक्शंस के सम से छोटा होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने ये पार्ट गलत लिख दिया था, पता नहीं बोलने या कहने में कहीं गलती हुई होगी, उस वजह से साइन हमने गलत लगा दिया। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप बस इसे कंपेयर करो, 1/1 प्लस एन स्क्वायर, 1/n प्लस एन स्क्वायर, इसमें 1 है और इसमें n है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में ये बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा है। सिमिलरली इसमें और इसमें ये छोटा है, अगले वाले में अगला वाला छोटा होगा, और इसमें और इसमें वो लगभग बराबर ही है, ऑलमोस्ट क्या रादर इक्वल ही है। पर इन सब में ये सारे फ्रैक्शंस इन सारे फ्रैक्शन से इंडिविजुअली छोटे हैं, तो इन सारे फ्रैक्शंस का सम इन सारे फ्रैक्शन से बड़ा होगा। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। एक और छोटा सा काम मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन सब की जगह, जैसे 1 था, ये 2 था, फिर कहीं 3 होगा, 4, फिर लेते लेते लाते लाते क्या होगा? n होगा फाइनली। इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे मैं लेता हूँ 1/1 प्लस एन स्क्वायर, गौर से सुनिएगा। फिर यहाँ न्यूमरेटर में तो 2 रखा, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 की जगह हमने रखा क्या? 1 प्लस एन स्क्वायर। फिर अगला वाला भी 3/1 प्लस एन स्क्वायर से लेकर आखिर में कहाँ तक लेके गया? n/n
1 प्लस एन स्क्वायर। नाउ यू प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब बस इसे कंपेयर करो, ये है 2 प्लस एन स्क्वायर, ये है 1 प्लस एन स्क्वायर। ऑफकोर्स ये डिनोमिनेटर आपका क्या है, बड़ा है। अगर इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन इससे छोटा है, तो ओवरऑल रिस्पेक्टिवली सारे ये वाले फ्रैक्शंस आपके इनसे छोटे होंगे। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट? यानी ये वाला ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका बड़ा होगा इससे। मैंने उल्टा लिख दिया है टेक्निकली, मुझे इसे यहाँ लिखना चाहिए था और इसे यहाँ, ताकि वो सैंडविच थ्योरम वाला कन्वेंशन आपको दिखे, पर इसमें कुछ गलत नहीं है, मैथमेटिकली सही है। बस आपका जो ट्रेडिशन जिस तरीके से आप लिखते आए हैं उसका ये थोड़ा विपरीत है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ऐसा भी समझ जाएंगे। करना क्या है सर, ख्याल क्या है आपका? मेरा कहना है जरा पेशेंटली इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, ध्यान से देखो। ये तो आपका क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बस लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करना है, जो कि हम कर देंगे, पर जरा इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें। इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, सब में कॉमन दिख रहा है। तो शैलाई से इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। मुझे दिख रहा है 1 प्लस 2 से लेकर एन तक पूरा सम टाइम्स कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दैट? अच्छा ठीक है सर। और इसके अलावा आई एम रियली सॉरी, इसके अलावा ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज है, इसे अभी टच नहीं करते। इस एक्सप्रेशन को लेकर क्या ओपिनियन है, फिर से गौर से देखिए। 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर सब में कॉमन है, और बचा हुआ पार्ट फिर वही 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर एन तक जा रहा है। मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, गौर से सुनिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, कहाँ तक जा रहा है, ये भी आपका एन तक जा रहा है, और इसमें जो आपका टर्म है वो है 1 अपॉन कितना, एन प्लस एन स्क्वायर कॉमन। कोई परेशानी? और इससे आपका एक्सप्रेशन बड़ा है, कौन सा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इससे वो छोटा है, कौन सा एक्सप्रेशन, जो ओवरऑल आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन कितना, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर, एंड दिस गोज ऑन टिल कितना, एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। अब मेरा जो सजेशन है आप सभी को वो क्या, अब हम इसमें तीनों तरफ, इस इनइक्वालिटी में तीनों तरफ लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर मैंने लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई किया, यहाँ भी अगर मैंने लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई किया, और इस साइन को हम वहाँ लगा लेंगे, है ना। यहाँ भी अगर मैंने लिमिट कितना एन अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई किया, तो गौर से देखिए भाई, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। अब जरा सोच कर बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर मैं सीक्वेंस इन सीरीज का कंसेप्ट आपको याद दिलाऊं, तो फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का सम, है ना, ये जो आपके सारे होते हैं 1 प्लस 2 प्लस कितना 3, ऐसे करते करते जो आप सारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम करते हैं, ये आता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जब हम सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ेंगे। सो दिस टर्न्स आउट टू बी n टाइम्स n प्लस 1 बाई 2। यानी मैं इस एक्सप्रेशन को n प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे मैं n प्लस 1 बाई 2 से, और सेम इससे भी मैं n प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस कर रहा हूँ। आई होप इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये क्या बन जा रहा है, आई होप हम इसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आपका फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, जिसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कितना, n टाइम्स n प्लस 1। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और गौर से देखिए यहाँ पर भी मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हियर। अभी क्या, अब थोड़ा ध्यान से देखो, आप जरा गौर से देखो सर, यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर आप यहाँ पर n कॉमन ले लेते हो तो देखो ना, ये 1 प्लस n और n, तो ये बन जा रहा है n टाइम्स n प्लस 1। यानी कि अगर मैं देख पा रहा हूँ n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर तो आपका ये एक्सप्रेशन बचेगा 1/2। क्या आपको ये बात नजर आ रही है, ओवरऑल 1/2। और एक बात सोच के बताओ, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो एक कांस्टेंट टर्म है 1/2, तो 1/2 को ही अप्रोच करेगी, तो ओवरऑल मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, 1/2। डू यू ऑल एग्री विद व्हाटएवर आई हैव जस्ट सेड सो फार? अब देखो ध्यान से यहाँ पर, सर यहाँ पर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो प्रॉब्लम ये है कि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये पार्ट तो इस पार्ट से कैंसिल हो नहीं रहा है। तो मैं ये कहूँगा n यहाँ से और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेते हैं। मैं इस पार्ट को थोड़ा रीराइट आपके लिए कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। इस पार्ट को अगर मैं थोड़ा यहाँ पर अलग से सॉल्व करूँ तो ये क्या बन जा रहा है, इसे देखना, इस वाले पार्ट को यहाँ से n कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर में क्या दिखेगा सर, n स्क्वायर, है ना, बाहर, और अंदर क्या दिखेगा, 1 प्लस 1/n। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है सर, 2 तो है ऑलरेडी, और n स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो बाहर आ जाता है n स्क्वायर, और अंदर कितना बचता है, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। आई होप यू आर रियलाइजिंग की चीज़ें कहाँ जा रही हैं। यहाँ से देखो, एन स्क्वायर तो आपका हटना तय है, और अगर आपका एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आप लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हो कि एन जो है आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, 1/1 इंटू 2 मतलब 1/2, है ना। तो ये भी ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन कितना हो जा रहा है, ये भी आपका 1/2 हो रहा है।
क्या आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन समझ आ रहा है? और फिर वही बात, अगर इन्फिनिटी को n अप्रोच कर रहा है तो 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो शैल आई से ये आपका ओवरऑल 1/2 को ही अप्रोच करेगा। नाउ अगेन द पॉइंट रिमेन्स सेम, ये है आपका क्वेश्चन जो कि 1/2 से 1/2 के बीच लाई करता है। क्या स्ट्राइक कर रहा है? आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट सैंडविच थ्योरम, विच मीन्स आपके पास ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन बनकर निकल कर आया है उसकी वैल्यू 1/2 ही होगी, क्योंकि ये 1/2 से 1/2 के बीच में है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड किस तरीके से हम इस क्वेश्चन के लिए क्या बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट शुड बी 1/2। एंड नाउ डू यू रियलाइज कि मुझे बहुत सोच समझकर चीज़ें करनी होंगी, कि बस ऐसे ही मैं आंसर नहीं लिख सकता कि कैसे करें। आई होप यहाँ पर ना कोई ऐसा कॉमन लेने वाला पार्ट काम कर रहा है ना कुछ, क्या तो कैसे सोचा हमने, थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व किया और वर्कआउट किया। इस तरीके से थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेकर आने होंगे। विद दैट शैल वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या आता है, जरा गौर से देखिए भाई, ये आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर एक सवाल है ना। वो कह रहा है इफ x दिस साइन रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इस तरीके से उसने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है। मेरा कहना है सर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेकर हम कुछ जानते हैं? देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर और x इन सब के में प्रोडक्ट मतलब एक कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है। एक बात सोचना, मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, यहाँ पे वेरिएबल x है या n, इस ओपिनियन को समझना। मेरे लिए ये x तो एक वैल्यू है, आप समझो बात को, क्योंकि खेल किस पे रहा है वो n पर। तो अभी फिलहाल मुझे जो टेक्निकली वेरिएबल ट्रीट करना चाहिए ना वो n को ट्रीट करना चाहिए। इफ यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं एक और अलग तरीके से समझा दूं, ये x कुछ कर ही नहीं रहा है ना यहाँ पर, ये x तो महज एक कुछ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि whatever we are dealing with here is n, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है 1/n³ है। अगर मैं एक अलग तरीके से आपको समझाऊं तो प्लीज पॉइंट समझो। क्या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे फिर वही बात मैं ऐसे लिखता हूं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से चला जा रहा है, तो ये लिख रहा हूँ क्या मैं, r स्क्वायर टाइम्स कितना x है ना, और ऑफ कोर्स इस पर मैं क्या लगा देता हूँ समेशन, और जो r है आपका वो 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? द पॉइंट वॉज क्वाइट सिंपल, हम इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर x, यहाँ पे r आपका 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका हम समेशन अप्लाई कर दे रहे हैं। क्या आपको ये एक्सप्रेशन, बस अभी ये एक्सप्रेशन की बात समझ आ रही है? ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट है ना n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में आपके 1/n³, इस तरीके से एक्सप्रेशन भी है, न्यूमरेटर में मतलब 1 और डिनोमिनेटर में n³। क्या करना है सर? मेरा कहना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ हम बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है, तो क्या इसको किसी और तरीके से सोचा सकता है? ओपिनियन आई होप आपको याद होगा, सॉर्टेड सा ये है जनाब कि क्या मैं दुनिया के किसी भी नंबर को, जैसे मेरे पास एक नंबर है ना, जैसे मेरे पास एक नंबर है k, तो क्या मैं उसे उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो क्या किसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर को द नंबर माइनस इट्स फ्रैक्शन पार्ट पर लिखा जा सकता है? थोड़ा इसे यहाँ पर ऐसा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ऐसा सोचा तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो ऐसा ही रहा है ना, इवन आपका 1/n³ को भी हमने इंटैक्ट रखा, लेकिन जब हमने बाकी कहानी आगे बढ़ाई तो बाकी कहानी क्या कहती है, गौर से सुनिएगा, r स्क्वायर x है ना, समेशन लगना आता है जो हम लगा रहे हैं, r स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, r आपका कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक जा रहा है, r स्क्वायर x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैन आई राइट दिस एज r स्क्वायर x है ना माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ r स्क्वायर x। डू यू ऑल विद मी? आर यू ऑल विद मी? कोई डाउट तो नहीं है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड अभी जो हमने किया उसमें क्या फर्क है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, इसी एक्सप्रेशन को मैंने वो नंबर माइनस उसके फ्रैक्शन पार्ट की फॉर्म में लिखा। अब क्या, अब सोचो जरा ध्यान से, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सोच समझ के कहना, क्या मैं इससे कुछ सेंस निकाल पा रहा हूँ? देखो यहाँ से सब में से x कॉमन आ जा रहा है, यहाँ पर सब में से x कॉमन आ जा रहा है, तो टेक्निकली क्या है, ये है r स्क्वायर। अब r स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर आपसे सिंपल सी बात में करूँ, r स्क्वायर मतलब क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका n स्क्वायर तक जा रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। आप क्या कर रहे हो, आप सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कर रहे हो, अगर आप ये एक्सप्रेशन देख पा रहे हो तो। और क्या आपको सारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम का मतलब उनके स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला पता है? आई होप हम सब भली भांति ये बात जानते हैं कि इसे आप लिखते हैं n+1 टाइम्स 2n+1 divided by 6. This is how you write the sum of the square of the first and natural numbers. यानी कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को r स्क्वायर को लिख सकता हूँ, जहाँ पर x मेरे लिए अभी कांस्टेंट है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको क्वेश्चन में x दिया, तो आप x को वेरिएबल मत ट्रीट करिए, यहाँ पर वेरिएबल आपका n है ना। तो तीन चीज़ें देखकर घबराना मत कि सर n भी है, r भी है, x भी है, तो क्या करें। मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए,
x आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। r आपने समेशन के लिए लिया है और आपका n जो है उससे हम बात करेंगे अभी, पर पहले तो मैं इस r स्क्वायर को थोड़ा रीराइट कर लेना चाह रहा हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा अगर अपनी लैंग्वेज में लिखूँ तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या बन गया, 1/n³ है जिसे मैं बाहर अभी लिखता हूँ अलग से, है ना। अंदर क्या बच रहा है, r स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, वो मेरे लिए जो बन गया है ना। ध्यान से देखना, ये समेशन कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, n+1। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। n+1 टाइम्स कितना, 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना भाई, 6। आई होप ये बात आपको समझ आई। टाइम्स कितना, x, और वहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ r² x है, उससे हम अभी टच नहीं कर रहे, उसे हम ऐसा ही रख रहे हैं, है ना। तो ये कितना है, माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ r² x। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझना और गौर से देखना। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सर आपका लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब पॉइंट समझना, क्या मैं इस n³ को अंदर पास कर सकता हूँ, ऐसा क्यों, गौर से देखो। अगर हमने n³ को अंदर पास किया, चलो उसको पास करने से पहले मैं कुछ पार्ट आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं टेक्निकली बस इतना सा आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ से और यहाँ से n कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से n बाहर निकाला तो एक n तो है, तो n², और यहाँ से एक n बाहर निकाला तो n² इंटू n, n³। उसमें अब अंदर क्या बचा, देखो ये तो n था ही जिसको हमने n³ में कन्वर्ट किया, यहाँ पर बच रहा है 1 प्लस कितना, 1/n, और यहाँ से जब n कॉमन लिया तो दिस इज 2 प्लस कितना, 1/n। डू यू ऑल गेट दैट। और डिनोमिनेटर में यहाँ से मैंने इस n³ को यहाँ पर लिया है जो कि क्या बना रहा है, इसे n³ टाइम्स ऑफ कोर्स कितना, x माइनस ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ r² x अपॉन कितना, अपॉन n³। बहुत गौर से सुनिएगा, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का, अगर आप इसे ठीक से देख पा रहे हो तो। और आपका n क्या है भाई, n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब पहला ऑब्जर्वेशन, क्या आप देख पा रहे हो कि सर n³ से n³ कैंसिल हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या, तो देखो n अप्रोचेज इन्फिनिटी यानी ये 0, n अप्रोचेज इन्फिनिटी यानी 0, 2 इंटू 1 कितना, 2। तो मुझे यहाँ से पहला जो पार्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है, यहाँ से 2 मुझे मिल रहा है माइनस। ध्यान से देखो, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि r² x, x कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, r भी कोई ना कोई वैल्यू थी हमारे पास, है ना, जहाँ पर वो समेशन वाला साइन लगा होता। मैंने समेशन मिस किया क्या, मैंने समेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर आपका ये समेशन भी आएगा, है ना। समेशन कितना, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, है ना। ऐसे आप समेशन को ऐसे छोड़ नहीं सकते, है ना, समेशन आपका सब जगह चलता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। r² x, देखो अभी थोड़ी देर के लिए समेशन को भूल जाओ, वैसे समेशन का सिग्निफिकेंस है पर भूल जाओ। r² x क्या होगा, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू। क्यों सर, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू इसलिए जनाब क्योंकि आप ये भूलना मत कि हम जानते हैं ये बात भली भांति कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट चाहे वो r² x ही क्यों ना हो, उसका फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ r² x आपको 0 से 1 के बीच के बहुत सारे नंबर्स कोई भी दे देगा, है ना। तो टेक्निकली बहुत सारे नंबर्स हैं, क्योंकि r कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, तो इसे r² x आपको कोई ना कोई नंबर देता जाएगा। तो कोई ना कोई नंबर 0 से 1 के बीच में, मतलब देयर इज सम सिग्निफिकेंट नंबर, और उन सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स का एडिशन भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। मतलब देयर इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट इन द न्यूमरेटर दैट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, क्योंकि n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन इन्फिनिटी विल अगेन अप्रोच टूवर्ड्स 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, 0। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आपका आंसर होगा 2 - 0 यानी कितना, 2। यानी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये महज इतना सा सवाल है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे, 2। बस मैंने एक पार्ट तो मिस नहीं किया जो मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा अगर मैं एक छोटे से पार्ट को देखूँ, कौन सा पार्ट, यहाँ पर, है ना। तो बस एक चीज़ यहाँ से देखो भाई, हम एक पार्ट ये x को लेना भूल रहे हैं, ये x है ना, और यहाँ से मैंने शायद 6 लाना भूल गया था जो कि मेरी गलती है ना। तो x और 6 बेशक मुझे दिखेगा, है ना। तो टेक्निकली 2 तो मुझे मिल रहा था, मैंने x और 6 कंसिडर नहीं किया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे x और 6 भी कंसिडर करने होंगे, जो कि कितना होगा, x/6, और यहाँ पर ये कितना हो जाने वाला है, ये होगा आपका x/3। सो लेट्स नॉट मिस एनीथिंग, है ना। डोंट बी इन अ रश, बस आप ऐसे चीज़ों को लिख कर ध्यान रखें कि मैं x/6 टोटली मिस कर गया यहाँ से, है ना। तो थोड़ा सा इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 टाइम्स x/6 गिव्स यू कितना, x/3। आई होप यू ऑल आर गेटिंग कि चीज़ें कैसे सोचनी है और कैसे अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग कंसेप्ट को मर्ज करके यहाँ पर पूछा जाता है और उन पर सवाल बनते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार और बहुत ब्रिलियंट सा एक क्वेश्चन है जो आपको और क्लैरिटी देगा चीज़ों को सोचने को लेकर। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें थॉट सिंपल सा ये रखना है कि सर देखो, अगर वो खुद कह दे रहा है कि इस एक्सप्रेशन की लिमिट की जो वैल्यू है वो 0 है
और अब वो कुछ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की आपसे वैल्यूज पूछना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा सर यहाँ पर ना इस एक्सप्रेशन को थोड़ा फिर से वर्कआउट करो, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा वर्कआउट करो। ये फिर से किस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आपका वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हम इन्फिनिटी को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रा उसे समझते हैं। पर मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? गौर से सुनिएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से फिगर आउट करता हूँ तो देखो ये क्या बन जा रहा है, ये बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक्स प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा ए एक्स प्लस बी टाइम्स कितना x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स आपका डिनोमिनेटर में x प्लस 1 एंड यहाँ पर लिमिट क्या अप्रोच कर रहा है आपका x विच इज अप्रोचिंग क्या इन्फिनिटी। ये वैल्यू मुझे वो कह रहा है कितनी है 0। ठीक है सर, इस बात पर हम गहन विश्लेषण करेंगे कि ये 0 कैसे हो जानी है, पर उससे पहले इसे थोड़ा रीराइट करते हैं। गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अल कीप एज इट इज है ना, ध्यान से देखो ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। कुछ टर्म्स को मैं रीराइट कर रहा हूँ थोड़ा सा रीऑर्डर करके। फिर क्या देखो ए एक्स इंटू 1, ध्यान से देखना ये कितना बनेगा ए एक्स इंटू 1 ए एक्स ऑफकोर्स माइनस ए एक्स जिसे मैं कंसिडर करूंगा, और ये बी एक्स जो कि क्या होगा माइनस बी एक्स। सो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ है ना। अगर माइनस एक्स कॉमन लिया तो शैल आई से आई विल बी लेफ्ट विथ ए प्लस बी। कोई आपत्ति, कोई परेशानी? आई होप यू आर रियलाइजिंग ये है माइनस ए एक्स और यहाँ पर ये बचेगा माइनस बी एक्स है ना। तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये ए प्लस बी। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? गौर से देखिएगा, अभी हमने क्या किया, ए एक्स को मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर, फिर हमने ए एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमने बी को यहाँ मल्टीप्लाई किया। बी को 1 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो बी को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा माइनस बी और ये 1 है ना। तो एक और टर्म मुझे क्या मिलेगी, कितनी, 1 माइनस बी। गौर से देखिएगा काफ़ी सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। क्या मैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ? ले लीजिए सर, तो कितना बन जाएगा 1 माइनस ए। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाता है 1 माइनस ए। यहाँ तक कोई परेशानी? आई होप आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं किया। अगर मैं देखूँ तो ये आपका ए एक्स है ना, ये आपका ए एक्स यहाँ से एक्स स्क्वायर ये हो गया, फिर आपका बी एक्स यहाँ आ रहा है और ये बी वहाँ जा रहा है, कोई परेशानी? और ये चीज़ें ऐसी, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? मेरा आपसे कहना है ज़रा गौर से देखिए, आप चीज़ें कब सॉल्व कर पाते हैं, जब आपकी इन्फिनिटी पर लिमिट अप्रोच कर रही हो तब। मेरा आपसे कहना है इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, ऐसा लिखने का एक मोटिव है, ऐसा लिखने का कारण है। आप खुद सोचो कि परेशानी क्या है यहाँ पर। सर परेशानी जाहिर सी है, साफ सी है कि आपके ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके कौन कौन से, एक्स स्क्वायर का और एक्स का, इन्हें रीऑर्गेनाइज होना होगा, इन्हें रीऑर्डर होना होगा। क्यों? क्योंकि आप बात समझो, प्रॉब्लम क्या है, अगर ये पार्ट और ये पार्ट जीरो नहीं हुआ तो अगर ये x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मेरे लिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा जिसे मैं सॉल्व ना कर पाऊँ। तो थॉट क्या आता है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू कैरी कर रहा है जो कि मेरे लिए जीरो है। और पता है मैं क्या कहूँगा, मैं इसे जीरो तब बना पाऊंगा जब न्यूमरेटर में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो, क्योंकि समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन इन्फिनिटी विल गेट मी टूवर्ड्स जीरो। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? मेरे लिए एक तरीका यही होगा, क्योंकि इसे मैं इन्फिनिटी होने से नहीं रोक सकता, इसे तो इन्फिनिटी की तरफ लेकर ही ये जाएगा। क्या आपको रीजन समझ आ रहा है? तो थॉट ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और एक्स वाला टर्म है, ये काश ना होता तो मेरा जीवन बहुत सॉर्टेड होता। मैं कहूँगा इसको हटाने का तरीका क्या है। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हो, तो मैं कहूँगा कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या 1 माइनस ए, सर वो जीरो हो जाए, और सिमिलरली एक्स का जो कोफिशिएंट है जो कि क्या है ए प्लस बी, वो भी काश जीरो हो जाए तो मेरा जीवन सुलझ जाएगा। तो देखो भाई 1 माइनस ए को अगर आपने जीरो के इक्वल रखा तो ए कितना हो जाता है, ए हो जाता है 1। अगर मैंने ए को 1 रखा है यहाँ तो बी कितना हो जाता है -1। मेरा आपसे कहना है, आप ज़रा अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो ए और बी की वैल्यू 1 और -1 चाहे तो यहाँ या यहाँ रख के देखिए, आपके इस एक्सप्रेशन की लिमिट की वैल्यू 0 आएगी। क्या आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं कि हम इन्हें कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मैं फिर से आइडिया देता हूँ ताकि आपके बात जहन में हमेशा रहे कि प्रॉब्लम ये थी कि ये तो आपका एक्स जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हमारे लिए अभी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए थी, 0। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये थी जनाब कि आपका एक्स स्क्वायर और एक्स उसे 0 की तरफ जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो मुझे ये टर्म और ये टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन इन्फिनिटी मुझे 0 की तरफ लीड कर देता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और उस केस को अचीव करने के लिए थॉट यही है कि ये पार्ट और ये पार्ट 0 हो जाए ताकि एक्स स्क्वायर और एक्स रहे ही ना।
डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? आई होप दिस डजंट कंफ्यूज एनी ऑफ यू। अच्छा, यहाँ पर सर आप ये भी तो कर सकते थे कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर 0 हो जाता और 0 अपॉन एनीथिंग सिग्निफिकेंट विल लीड टुवर्ड्स यू 0, यस, बट यहाँ पे x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दैट्स द होल प्रॉब्लम। आपका 0 अपॉन इन्फिनिटी ऑफकोर्स एक इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ जा रहा है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो थॉट यही रहेगा कि ये और ये ही 0 हो ताकि चीज़ें सॉर्टेड रहें। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट्स द नेक्स्ट। एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है अगर आप इसे ध्यान से देखें। पहले मेरा सजेशन यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं रीराइट करूं तो मैं इसे क्या लिख पा रहा हूं, ज़रा वो सोचने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को देखो, ये साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल टेक्निकली पता है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? इस बात को समझना, n की पावर p और ये n+1 एक्चुअली हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे, उससे हम थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। गौर से देखो, p हमारे लिए 0 से 1 के बीच है। आई रिपीट, ये बहुत क्रूशियल बात है जो हिंट उसने आपको दी है कि p जो है आपका 0 से 1 के बीच है। अच्छा देखो, क्या मैं n की पावर p को डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ? या टेक्निकली मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, n+1 में से मैं n की पावर p कॉमन लेना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझना। ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है n टू द पावर p और कितना, साइन स्क्वायर, है ना, मतलब साइन ऑफ n फैक्टोरियल का क्या स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर मैंने n टू द पावर p कॉमन लिया तो क्या मिलेगा वो समझना। मैं यहाँ से टेक्निकली n टू द पावर p कॉमन लेने जा रहा हूँ, तो देखो भाई ये आपका कितना बचेगा, n अपॉन n टू द पावर p, जो कि कितना बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ n कॉमन लेता हूँ, उससे देखना चीज़ें आपको कैसे दिखेंगी। अगर यहाँ से सिर्फ n कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + 1 अपॉन n। तो आई होप मेरे लिए ये पार्ट तो सॉर्ट आउट हुआ एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि देखो, जब n, ये x क्यों है, ये n होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से यहाँ पर इट शुड हैव बीन n, क्योंकि x जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना यहाँ पर, तो दिस थिंग शुड हैव बीन n, है ना, ये n नहीं, x नहीं होगा, दिस शुड बी रिटन एज n। आई होप यू आर रियलाइजिंग कि हम उसे n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स x जैसा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, सो दिस शुड हैव बीन रिटन एज n। नाउ लेट्स मूव फर्दर, ध्यान से देखिएगा, जब ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये वाला पार्ट मेरे लिए सॉर्ट आउट हो रहा है। और मैं इस वाले पार्ट को लेकर आपको जो ओपिनियन देना चाह रहा हूँ ये कि n कोई भी वैल्यू हो, साइन ऑफ एनीथिंग ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, क्योंकि साइन जब आप इस वैल्यू का लेंगे तो ये हमेशा -1 से 1 के बीच ही लाई करता है। तो ये कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू, एंड टेक्निकली -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का स्क्वायर आपका 0 से 1 के बीच ही होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ध्यान से देखना, मेरी बात समझना, साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल आपका 0 से 1 के बीच कोई ना कोई एक नंबर होगा। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो। ये एक्सप्रेशन आपका 1 हो चुका है। इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, n टू द पावर p अपॉन n। ध्यान से सुनना, मैं अगर n टू द पावर p को डिनोमिनेटर में लाया तो शलाई से ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है n टू द पावर 1 माइनस p, क्योंकि वहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, n टू द पावर माइनस p, और अगर दोनों के बेस सेम है n तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो n टू द पावर 1 इंटू n टू द पावर माइनस p विल गिव यू n टू द पावर 1 माइनस p। अब आप एक छोटी सी बात समझो, p आपका 0 से 1 के बीच है, इस बात का सिग्निफिकेंस समझो। आप 1 में से कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आई रिपीट, 1 में से कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई छोटी वैल्यू आ रही। लेट्स से अगर p मान लो, आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ 0.5 है, तो इन्फिनिटी की पावर 0.5 विल अगेन रीच यू और टेक यू टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का अंडर रूट आपको इन्फिनिटी तरफ ही लेकर जाएगा। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। सो ये एक वैल्यू है जो कि क्या है, इन्फिनिटी। ये कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है, और ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ क्या भाई, 1। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, समथिंग सिग्निफिकेंट बिटवीन व्हाट, बिटवीन 0 and 1। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट को अगर ये बात दिमाग में आ रही है कि सर आपका न्यूमरेटर 0 भी तो हो सकता है, आपका न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो 0 अपॉन इन्फिनिटी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो एक मिनट, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। मुझे बताओ, n फैक्टोरियल कभी भी 0 हो सकता है क्या? इवन हम तो सर ये भी जानते हैं 0 फैक्टोरियल भी आप लेते हैं तो 1 ही होता है। तो n फैक्टोरियल हमेशा आपकी एक वैल्यू होगी जो 1 से बड़ी ही होगी। आप सुन रहे हो? और इस बेसिस पे मैं कहूँगा कि ये 0 से कोई बड़ी ही वैल्यू होगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आपका, कौन सा, साइन स्क्वायर, है ना, n फैक्टोरियल, ये एक्सप्रेशन आपका हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा और ऑफ कोर्स 1 से छोटा होगा। थोड़ा आई एम ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड इज देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट इन द न्यूमरेटर, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पर न्यूमरेटर में। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है।
और डिनोमिनेटर में व्हाट डू आई हैव, ये 1 + 0 कितना बन जा रहा है 1 इंटू ये कितना बन रहा है भाई इन्फिनिटी की कोई ना कोई पावर, अंडर रूट भी लेंगे, कोई थर्ड रूट भी लेंगे या कोई सा भी रूट लेंगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा। तो समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन इन्फिनिटी विल गिव यू अगेन व्हाट 0। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करेंगे, और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाना है। शैल आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल ध्यान से देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या दे रहा है। पहले मैं कहूँगा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीराइट करिए, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा दोबारा लिखिए और देखिए कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो सर लेट्स रीराइट दिस होल क्वेश्चन इन अ लिटिल डिफरेंट फॉर्म। देखो -1 टू द पावर n-1, लेट्स नॉट टच दैट, उसे वैसा ही रखते हैं -1 टू द पावर n-1। साइन को भी मैं ऐसा ही रखता हूँ, लेकिन इस वाले पार्ट को जब हमने देखना चाहा तो देखो भाई पाई तो इसके पास है, तो लेट्स गिव दिस पाई हियर। अंडर रूट में जो दिख रहा है n² है ना, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, सो हम राइटिंग इट एज n/2 और ये क्या +1। कोई दिक्कत यहाँ से? आई होप ये पार्ट आपको समझ आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा मेजर बदलाव नहीं किया। और ऑफकोर्स ये लिमिट जो है आपकी वो कहाँ तक अप्रोच करी है, वो लिमिट आपकी इन्फिनिटी, एन जो है आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मेरा कहना है कि आप ये बात जानते हैं, गौर से सुनिएगा, मैं जो कहने वाला हूँ यही पार्ट इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा ट्रिकी और क्रूशियल पार्ट है, जहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस अंडर रूट से मुक्ति चाहिए तो मैं रैशनलाइजेशन जैसी कुछ प्रोसेस सोचूं, पर यहाँ कुछ प्लस माइनस में नहीं है ना सर, तो कि वो हट जाए या कैंसिल हो। तो थॉट ये है, गौर से सुनिएगा, क्या मैं ये जानता हूँ कि साइन में अगर मैं पाई के किसी ऑड मल्टीपल को इंट्रोड्यूस कर दूँ, अगर मैं पाई के किसी ऑड मल्टीपल को इंट्रोड्यूस कर दूँ और उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट करूँ, तो देखो n पाई माइनस थीटा दो सिनेरियोज आपके लिए क्रिएट करता है। n पाई का मतलब देखो सर, पाई का एक होता है आपका ऑड मल्टीपल और एक यहाँ पर होता है पाई का आपके पास इवन मल्टीपल। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर आप साइन पाई माइनस थीटा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बस मैं आपको बता रहा हूँ, साइन का पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हो, तो उस केस में आप क्या लिखते हो, उस केस में आप उसे लिख देते हो साइन थीटा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये कब होता है? जब आपका n क्या हो, जब आपका n एक ऑड नंबर हो। गौर से सुनिएगा, लेकिन यही बात जब आप कहाँ पर आ जाओ, जब आप पाई का कोई ऑड मल्टीपल ले लें, तो पाई का कोई ऑड, आई एम रियली सॉरी मैंने कुछ गलत कहा नहीं, हाँ, जब आप पाई का कोई इवन मल्टीपल ले लें, आई रिपीट, जब आप पाई का कोई इवन मल्टीपल लेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो पाई के कारण साइन रेशियो साइन ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप उसे क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये कब होगा, जब आपका n जो है वो कैसा हो भाई, जो आपका n है वो कैसा हो, वो इवन हो। क्या मेरी बातें थोड़ी बहुत आपको समझ आ रही हैं कि जो मैं यहाँ पर कहना, लिखना या बोलना या करना चाह रहा हूँ वो क्या है? आई रिपीट, अगर यहाँ पर पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल है तो आपका साइन n पाई माइनस थीटा आपको साइन थीटा जनरेट करेगा, लेकिन समस्या यही है कि अगर आपके पास पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल हो तो आपका साइन n पाई माइनस थीटा आपको माइनस साइन थीटा देगा। समस्या यह है कि क्या इसको जनरलाइज करने का कोई तरीका है हमारे पास? मेरा कहना है शायद है, पर देखो n जब इवन है तो नेगेटिव है, n जब ऑड है तो पॉजिटिव है। तो क्या इस बात को मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि जो साइन n पाई माइनस थीटा आपका जो होता है, जो साइन n पाई माइनस थीटा जो आपका होता है, उसे आप लिख सकते हो कितना, साइन, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, इसे तो n पाई माइनस थीटा को मैंने लिखना चाहा क्या, साइन थीटा ही, लेकिन मेरे पास समस्या है कि मैं प्लस साइन लूँ या नेगेटिव साइन, तो मैं काम करता हूँ -1 की पावर मेरे लिए काम कर देगी, पर -1 की कौन सी पावर? सुनना, जब n ऑड है तो मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, तो शैलाई से ऑड में से अगर मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो इवन बन जाएगा, और -1 की एक इवन पावर मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगी। और ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर दिखेगा जब n आपका इवन है तो इवन -1 एक ऑड नंबर और -1 की एक ऑड पावर आपको माइनस साइन दे देगी। सो डू यू ऑल रियलाइज कि मैं साइन n पाई माइनस थीटा को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? कोई परेशानी? अब बात को गौर से सुनना, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई समझदार आपसे कहे, सुनिएगा ध्यान से, कि आप साइन n पाई माइनस थीटा को लिख पा रहे हैं -1 टू द पावर n-1 टाइम्स साइन थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं साइन थीटा को इस -1 टू द पावर n-1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो -1 टू द पावर n-1 टाइम्स कितना, साइन ऑफ
एन पाई माइनस थीटा, क्योंकि टेक्निकली ये -1 या +1 है तो उसे मैं यहाँ भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मैंने साइन थीटा को कुछ ऐसा लिखना चाहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मेरा कहना है मुझे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है। अब सुनना, ये है आपका साइन थीटा। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन आपके लिए थीटा है तो एक क्वेश्चन मेरे लिए क्या बन जाएगा? गौर से सुनना, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, है ना। दिस -1 की पावर n-1 तो ऑलरेडी है, ये इस क्वेश्चन का है। मेरे पास एक और आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम साइन थीटा को लिख रहे हैं क्या? -1 की पावर n-1। सो यहाँ पर एक और मेरे पास क्या आता है? -1 की पावर n-1। और साइन थीटा को हम अब क्या लिखेंगे? गौर से सुनिएगा, साइन थीटा को हमने लिखा -1 की पावर n-1 टाइम्स साइन n पाई माइनस थीटा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा साइन ऑफ कितना? n पाई माइनस थीटा, और थीटा आपका क्या है? पाई टाइम्स अंडर रूट ओवर कितना? n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। आई होप ये बातें आपको परेशानी नहीं दे रही हैं और ये बातें अब आपको चीज़ें क्लियरली समझने में हेल्प कर रही हैं। फ़ायदा क्या हो रहा है सर इसे? 2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहले इस वाले पार्ट को देखो, इसमें क्या फ़ायदा हुआ? इसमें ये हुआ जनाब कि अगर आप गौर से देखें तो दोनों की पावर्स को ध्यान से देखो। सर देखो, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। अब चलो इसको दोनों नज़रिए से आपको सोचो, अगर ये -1 रहा तो ये भी -1 रहेगा। -1 इंटू -1 +1। अगर ये +1 रहा तो ये भी +1 रहेगा, तो +1 इंटू +1 +1। ऐसे नहीं समझ आ रहा है सर, ये तो बात कहने वाली होगी। तो ठीक है, मैथमेटिकली देख लो, -1 की पावर कुछ है, -1 की पावर कुछ है। -1 की पावर यहाँ जो है यही यहाँ है, तो टेक्निकली शलाई से -1 के स्क्वायर की पावर n-1 हो जाएगी। -1 का स्क्वायर 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये टेक्निकली आपका एलिमिनेट हो जा रहा है, मतलब ये 1 दे रहा है, तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर मैं यहाँ पर पाई कॉमन ले लेता हूँ तो ये एक्सप्रेशन मेरे लिए क्या बन रहा है उसे देखो। ये एक्सप्रेशन बन रहा है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। और क्या सर? गौर से देखिए, ये बन रहा है, ये बचा, अब ये बच रहा है साइन पाई, है ना। साइन ऑफ कितना? पाई टाइम्स, गौर से देखिएगा। अब जो अंदर एक्सप्रेशन बचा है वो है n माइनस अंडर रूट ओवर कितना? n माइनस अंडर रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं और ये आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, बस इसे क्रॉस चेक कर लीजिए, n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब मेरा कहना है, अब शायद मैं रैशनलाइज करूं तो कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो और मैं कहानी को आगे बढ़ूं। बिल्कुल अब वही कोशिश हमारी है, चीज़ों को वर्कआउट करने की हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखो भाई, ये आपका पार्ट है, इसे मत टच करो, ये है आपका लिमिट n अप्रोचेज। अब मैं एक एक स्टेप आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। आप सच कहूँ ना तो यहीं पर इसी स्टेप में सारा खेल कर देना। फटाफट पाई को यहाँ लिख देना, फिर इसमें यहीं रैशनलाइज कर देना। अभी आपको चीज़ें समझ आए, कोई पार्ट हमारा गड़बड़ ना हो, इस बात के लिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए चीज़ें लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन आपका क्या? पाई। अब टाइम्स ये कितना है सर? ये आपका है n माइनस अंडर रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। वैसे सब लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको रैशनलाइजेशन प्रोसेस आई होप समझ आती है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे आप? n प्लस अंडर रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। और अगर मैं आपसे सीधे सीधे कह दूं कि इसी के पॉजिटिव पार्ट से जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो क्या मैं सीधे सीधे लिख दूं कि आपको यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर और यहाँ पर ये जो अंडर रूट है ये अंडर रूट हट जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आई होप ये बात आपको परेशान नहीं कर रही है, कोई इशू। अब क्या करें सर? अब आप चीज़ें ध्यान से देखो, आपको कुछ तो निष्कर्ष, कुछ तो रिजल्ट निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैं पहला पार्ट अगर देखूं तो ये तो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है लिमिट क्या है? n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब गौर से देखो, क्या मुझे ये n स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है? देखो आप ध्यान से, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? आई एम फाइनली लेफ्ट विथ व्हाट? ध्यान से देखना, माइनस n/2 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है? साइन ऑफ कितना? पाई टाइम्स, है ना, साइन ऑफ पाई टाइम्स। न्यूमरेटर में देखिएगा, जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आपका बन रहा है वो कितना है भाई? n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, सो माइनस n/2 माइनस 1। आई होप यू आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में कुछ है जो कि क्या है? n प्लस। अब इस वाले पार्ट के लिए हम सोचना शुरू करेंगे कि ये हमारा कैसे वर्कआउट हो सकता है। और आई होप जिस मोमेंट में ये लिख रहा हूँ उसी पल आपको स्ट्राइक कर गया है कि सर जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि आप जगह जगह से n या n स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपकी बात बन जाएगी। क्योंकि मेरे लिए समस्या क्या है? n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो मेरी ख्वाहिश होगी कि n डिनोमिनेटर में जाए। n डिनोमिनेटर में कैसे जाएगा वो समझना। मैंने न्यूमरेटर में से n कॉमन लिया, है ना। ध्यान से देखना, इस 2 को अगर आप चाहें तो कैसा लिख सकते हो? गौर से सुनना। अगर इस 2 ने आपको परेशानी दी है तो सुनो, बहुत गौर से सुनो। मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया,
माइनस आया, माइनस साइन ऑफ नेगेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया और इस पार्ट को क्या लिख दिया, n/2 + 1, है ना। एक और छोटा सा काम, अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा n+2/2। तो n+2/2 को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, n+2 और /2 को मैं यहाँ लिख लूँ, कोई परेशानी तो नहीं। अब आई होप अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब आप इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से n कॉमन लिया, बस मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम आखिर में वर्कआउट कर ही लेंगे। तो जब इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में से n कॉमन लिया तो क्या बचेगा भाई, तो आपके पास बचेगा सर 1 प्लस कितना, 2/n। अच्छा, डिनोमिनेटर को गौर से देखो, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये क्या देगा 1 प्लस, यहाँ से ओवरऑल n² बाहर निकाला तो अंडर रूट के बाहर आकर वो n हो जाएगा। डू यू ऑल रियलाइज दैट, टेक्निकली वो मॉड n होगा पर अभी n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो एक बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस, यहाँ से n कॉमन लिया, मतलब टेक्निकली आप n² कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से लिया तो n/2n², तो कितना आ जाएगा 1/2n। और यहाँ पर ये क्या देगा भाई, ये आपको देगा 1/n²। कोई परेशानी इस बात से, आई होप ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, है ना। अब मेरा आपसे कहना है, ज़रा ध्यान से देखो, जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो इस वाले पार्ट को मैं उससे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखो, जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 0 0 0, न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अंडर रूट 1 यानी 2, तो न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2, तो टेक्निकली ये बन गया आपका 1/2। अगर ये एक्सप्रेशन जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो बन जाता है 1/2, तो मैं कहूँगा साइन π/2 इंटू 1/2, π/2 इंटू 1/2 π/4। सो आपका जो आंसर निकल कर आना चाहिए वो क्या होगा, माइनस साइन है ऑलरेडी, n इन्फिनिटी अब मैटर करता ही नहीं है क्योंकि वो एक्सप्रेशन हम यहाँ अप्लाई कर चुके हैं। ये आप क्या अप्लाई कर रहे थे, लिमिट, है ना, n क्या अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना, और इसी बेसिस पे π/2 इंटू 1/2 यानी कितना, π/4। आई होप साइन 45 आप सब जानते हैं, -1/√2, सॉरी 1/√2, और ये माइनस साइन के कारण ये कितना हो जाना है, ये आपका हो जाना है -1/√2। क्या ये पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा सोल्यूशन, और इसमें कौन सा वो ट्रिकी पार्ट था जिसके थ्रू हमें इसको कैसे फिगर आउट करना है, हर एक चीज़ क्लियर है। मेजरली बस यही बात है जो थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। तो आप समझो बात को, लिमिट का क्वेश्चन है, उसने ट्रिगो डाला, क्वाड्रेंट थ्योरी डाली, और कैसे अलग अलग कंसेप्ट्स को मर्ज करके वो चाहता है आपसे कि आप हर चीज़ का कलेक्टिव नॉलेज यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यही थॉट, यही माइंड प्रोसेस वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा अगर आप एक IIT JEE मेंस या JEE एडवांस के एस्पिरेंट हैं। तो ये बात आई होप आप जानते हो कि आपको यहाँ पर इन लेक्चर्स के ज़रिए हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, और ये तैयारी बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो रही है। स्ट्रक्चर्ड में इसलिए कहूँगा क्योंकि हमने बहुत स्पेसिफिकली हर एक चीज़ को पढ़ना शुरू किया। हम पूरे सिलेबस के हर एक कंसेप्ट को कर रहे हैं भाई साहब, उन सारे कंसेप्ट्स को हम एग्जाम्पल से आपके लिए कंसोलिडेट करवाते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए बेशक जब सारे टॉपिक्स आपके मेजर कवर होने लगते हैं तो आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, और यकीनन तौर पर जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम उस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। और ये एक स्ट्रैटेजिक तैयारी कहने का कारण ये भी है कि हमने पूरे सिलेबस, पूरे चंक को आपके लिए 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे, हमने शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आई होप आपको याद है ये बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने डिटेल्ड मैनर में डिस्कस की, जहाँ पर हमने हर एक बात को पढ़ा, हर एक चैप्टर को देखा, हर एक कहानी को सीखा, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब हम कहाँ पर हैं, अब हम हैं कैलकुलस पर। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि चीज़ें कैसे आपके लिए प्लान्ड है, बस मैं वो आपको दे देना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम शुरू करेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। फिर क्या प्लान्ड है भी, उसके बाद हम आएंगे अलजेब्रा पर, और फिर आखिर में हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें कल्मिनेट करेंगे। अच्छा, किस में क्या चीज़ें कवर होने वाली, बस इस पर और थोड़ी क्लैरिटी ले लीजिए। कोऑर्डिनेट में जहाँ हमने कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कवर किया। हम कैलकुलस में रिलेशंस एंड फंक्शन से शुरुआत करके लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस तरीके से पूरा कैलकुलस कवर करेंगे। ये मेजर आपके 2 चैप्टर्स हैं, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे एक पूरे चंक में हम कवर करेंगे और अच्छे से चीज़ें देखेंगे। और अलजेब्रा, जहाँ आपके सिंगल सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक मांग रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसे आप कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, ऐसे हर एक सिंगल चैप्टर, जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, आपके हर एक चीज़ को हम यहाँ कवर करेंगे।
फिर ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कोई छोटा टॉपिक है जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन आता ही है और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, तो उससे भी स्टैटिस्टिक्स, हर एक चीज़ कवर करेंगे। ट्रस्ट मी, नथिंग वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट और इग्नोर, हर एक चीज़ बहुत बारीक लेवल पर जाकर हम इन डेप्थ में कवर करेंगे। और ये बात सिर्फ IIT JEE मेंस लेवल पर नहीं हो रही है, हम JEE एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के जरिए, इन असाइनमेंट क्वेश्चंस के जरिए, और हम एक्चुअली JEE एडवांस के PYQs करते हैं अगर आप नज़र डालें। और सबसे खास बात आखिर में हम ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपके लिए करवाई जाएगी। और सबसे खास, सबसे ज़रूरी बात, आई होप आप जानते हो कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।